नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। अपने बात कर रहे थे पाचन तंत्र की एनाटॉमी का जो पार्ट है उसका सेकंड पार्ट है पाचन तंत्र। अपने बात करते हैं पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र का आगे का भाग आता है दांत। आज अपने बात करते हैं दांत के ऊपर। दांत होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं वैसे तो, लेकिन ये सफ़ेद पीलापन लिए हुए होते हैं। अगर इनकी बात की जाए, दांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी प्रकार के और एक होते हैं अस्थायी प्रकार। स्थायी वो होते हैं जो जीवन पर्यंत रहते हैं, यानी कि स्थायीपन लिए रहते हैं, और अस्थायी वो होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं और कुछ समय के बाद इनके स्थान पर स्थायी दांत होते हैं वो अपने आप आ जाते हैं। अपने दांतों की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं कि दांत किस प्रकार से बना होता है। दांत है, टिश्यू होते हैं दांत के अंदर, संयोजी प्रकार के उत्तक है वो दांत के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। अगर वैसे दांत की बात की जाए तो मान लो ये कोई संरचना है, ये दांत की संरचना मान लो। मसूड़ों के अंदर होते हैं वो दांत धसे रहते हैं, यानी कि मसूड़े के अंदर है वो दांत पाए जाते हैं। बाहर की तरफ होता है ये इसका ऊपर वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्राउन भाग। जो बिल्कुल नज़दीक का भाग है इसको बोलते हैं नेक, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है इसको बोलते हैं रूट। तीन भाग होते हैं, क्राउन होता है, नेक होती है, रूट होता है। इसके अलावा इसके ऊपर सीमेंट का आवरण पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर एक जोड़ने वाली सतह पाई जाती है जिसे बोलते हैं सीमेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसमें सीमेंट पाई जाती है। दांत के ऊपर एक कठोर आवरण की परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं इनेमल। इनेमल है, दांत के ऊपर एक कठोर परत पाई जाती है जिसको इनेमल कहते हैं, और इन्हीं संरचनाओं के द्वारा दांत का निर्माण होता है। जो बीच की कैविटी पाई जाती है इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर है नर्वस यानी कि तंत्रिकाएं पाई जाती है, स्नायु यानी कि जो शून्य जो ज्ञान ग्रहण कराती है, जिसमें दर्द का अनुभूति है, वो सारी चीज़ें यहीं पर ग्रहण होती है। अगर दांत की आगे बात की जाए, अगर कोई भी दांत है और दांत का जो क्राउन भाग होता है वो हो छोटा, अगर दांत का क्राउन भाग छोटा होता है तो उसको बोलते हैं ब्रैंकियोडेंट। अगर क्राउन भाग होता है बड़ा तो उसको बोलते हैं हाइप्सोडेंट। ये तो होते हैं दांत। अगर दांतों के बारे में और कुछ बात की जाए तो दांत होते हैं वो चार प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि दांतों की कुल बात की जाए तो एक तो होते हैं इंसाइजर, उसके बाद आते हैं कैनाइन, प्रीमोलार आते हैं, और उसके बाद आते हैं मोलार। चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जो सबसे आगे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर के साइड में जो दांत पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कैनाइन। जो बिल्कुल नुकीले होते हैं ये केवल नॉन रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। कैनाइन दांत होते हैं वो नॉन रूमिनेंट्स में खास करके पाए जाते हैं। इंसाइजर दांत होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े दोनों जबड़ों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन रूमिनेंट्स के ऊपर वाले जबड़े में इंसाइजर होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर रूमिनेंट्स की बात की जाए, जुगाली करने वालों की बात की जाए, तो जुगाली करने वालों के ऊपरी जबड़े के अंदर ये दांत है वो अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और कैनाइन होते हैं वो लगभग सभी जुगाली करने वाले जानवरों में कैनाइन है, नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलार और मोलार प्रकार के दांत होते हैं वो पाए जाते हैं। अगर इसके बाद में और बात की जाए तो आपको कुछ और बताता हूँ कि दांत होते हैं उनमें अंतर बता देता हूँ। स्थायी और अस्थायी दांतों की बात की जाए तो जो स्थायी दांत होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है वो कम पाया जाता है, और अस्थायी दांतों के अंदर स्पेस ज़्यादा पाया जाता है। स्थायी दांत होते हैं वो पीलापन लिए हुए होते हैं, और अस्थायी होते हैं वो सफ़ेद होते हैं। ये दांत के कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, कोई पूछ भी सकता है। अगर इसके अलावा बात की जाए पाचन तंत्र के दूसरे भागों की बात की जाए तो उसके बाद में एक अंग आता है जिसका नाम होता है ग्रसनी। अपने ग्रसनी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का जो पार्ट आता है ग्रसनी आती है। ये पार्ट है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के लिए कॉमन पाया जाता है।